हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम आपको डायनेमिक स्टैक इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे। डायनेमिक स्टैक सी लैंग्वेज में कैसे बनेगा ये इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें क्या क्या टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। डायनेमिक स्टैक के कॉन्सेप्ट, फिर सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट डायनेमिक स्टैक। स्टैक आप सभी को पता है लीफो स्ट्रक्चर होती है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मतलब आइटम इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। बट डायनेमिक स्टैक है इसलिए हम लोग कोई भी एरे पहले से नहीं लेंगे। हम लोग मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करेंगे जब पुश करना होगा एक नया नोड, और जब पॉप करेंगे तो वो मेमोरी उस मेमोरी को हम डी एलोकेट कर देंगे बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। तो डायनेमिक स्टैक रन टाइम पे ग्रो और श्रिंक करेगा। मतलब व्हेन देयर इज अ नीड टू टू पुश एन एलिमेंट वी एलोकेट द मेमोरी, एंड व्हेन देयर इज नो नीड यानी व्हेन वी पॉप एन एलिमेंट वी डी एलोकेट द मेमोरी फॉर दैट नोड। अभी डायनेमिक स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ए स्टैक कैन इजिली बी implemented through the linked list. In stack implementation, a stack contains a top pointer which is head of the stack where pushing and popping item happens at the top of the list. मतलब इसमें हेड के बजाय टॉप नाम का पॉइंटर लेंगे। जैसे लिंक लिस्ट में हम लोगों ने हेड नाम का पॉइंटर लिया है, यहाँ टॉप नाम का पॉइंटर लेंगे जो हेड की तरह काम करेगा, और नया आइटम हम टॉप पे ही पुश करेंगे और टॉप से ही पॉप करेंगे। इनिशियली हमारा टॉप जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ग्लोबली हमारा टॉप नल डिक्लेयर होगा, यानी कि टॉप नल है तो हमारा लिंक जो स्टैक है डायनेमिक स्टैक है वो एम्प्टी रहेगा। फर्स्ट नोड हैव नल इन लिंक फील्ड एंड सेकेंड नोड लिंक हैव फर्स्ट नोड एड्रेस इन द लिंक फील्ड एंड सो ऑन, एंड लास्ट नोड एड्रेस इज टॉप पॉइंटर। मतलब पहले नोड के लिंक में नल रहेगा और दूसरे नोड के लिंक में पहले का एड्रेस रहेगा, और तीसरे नोड के लिंक में चौथे का एड्रेस रहेगा, तीसरे नोड के लिंक में दूसरे का एड्रेस रहेगा, और चौथे नोड के लिंक में तीसरे का एड्रेस रहेगा। और जो टॉप नोड होगी, रिसेंट नोड होगी, उसमें उसका एड्रेस टॉप में रहेगा। मतलब टॉप पॉइंटर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ रिसेंटली एडेड नोड एनी टाइम एक्सेप्ट द क्या इनिशियलाइजेशन। The main advantage of using linked list over array is that it is possible to implement a stack that can shrink or grow as much as needed. तो जो एडवांटेज है एरे के बजाय लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को बनाने का वो ये है कि रन टाइम पे स्टैक ग्रो और श्रिंक करेगा नीड के अकॉर्डिंग। In using array will put a restriction to the maximum capacity of array which can lead to stack overflow. array stack में maximum capacity की लिमिट होती है जिसकी वजह से हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर जाता है। जब एरे की मैक्सिमम एलिमेंट जो एरे का लास्ट एलिमेंट होता है वो भी फुल हो जाता है तो स्टैक ओवरफ्लो माना जाता है। हियर ईच न्यू नोड विल बी डायनेमिकली एलोकेट, यहाँ पे हर नई नोड डायनेमिकली एलोकेट होगी। सो ओवरफ्लो इज नॉट पॉसिबल, इधर ओवरफ्लो नहीं होने वाला है। स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एरे स्टैक हो चाहे लिंक्ड स्टैक हो, पुश और पॉप ही है। पुश मतलब टॉप पे वैल्यू को टॉप पे एलिमेंट रखना, पॉप मतलब टॉप एलिमेंट को निकालना। पीप और डिस्प्ले भी होता है, वो ऑपरेशन दो और होते हैं, पीप एंड डिस्प्ले, बट मेजर पुश एंड पॉप ही है जो हम लोगों को देखने हैं। अब इस डायग्राम में हमने ये दिखाना चाहा है कि एक स्टैक अगर डायनेमिकली इंप्लीमेंटेड है और उसमें 3 नोड हैं तो वो इस तरह का दिख रहा होगा। ये देखिए टॉप नाम का एक पॉइंटर है जो ग्लोबल पॉइंटर है, और ये पहली नोड है जिसमें मैंने 11 डाला है, दूसरी नोड में 22 है, तीसरी नोड में 33 है। आप देख सकते हैं हर नोड में 2 पार्ट है, डेटा वाला और लिंक वाला, डेटा वाला और लिंक वाला, डेटा वाला और लिंक वाला। तो पहली नोड के डेटा पार्ट में 11 है और लिंक में नल है, और पहली नोड मेरी मान लीजिए 5000 पर है, और दूसरी नोड जब आई तो पहली नोड का एड्रेस दूसरी नोड में रख दिया लिंक फील्ड में और उसमें 22 रख दिया, और दूसरी नोड मान लीजिए 49 पर है तो तीसरी में क्या है दूसरी का एड्रेस है, और जो तीसरी नोड है उसके लिंक में दूसरी का एड्रेस और तीसरी का एड्रेस टॉप में है। अगर अभी चौथी नोड आएगी तो चौथी नोड जब आएगी तो उसके लिंक में हम लोग टॉप का एड्रेस डालेंगे, मतलब कि जो टॉप की वैल्यू है 4800 वो हम लोग नई नोड के लिंक में डालेंगे, और नई नोड के डेटा में जो डेटा होगा वो डालेंगे, और नई नोड का एड्रेस टॉप में डाल देंगे। तो जो नई नोड बनेगी मान लीजिए 4600 पे उसका एड्रेस टॉप में डाल देंगे। 4600 मतलब न्यू नोड के लिंक में टॉप डालेंगे, न्यू नोड के लिंक में टॉप डालेंगे, और टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। मतलब वी विल राइट न्यू नोड एरो लिंक इज इक्वल टू टॉप एंड टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। तो दिस विल
वर्क। अब ये मान लीजिए इनिशियली हमने 3 नोड पुश किए हुए हैं और टॉप में हमारे पास 48 है, 4800 है। अब मान लीजिए मुझे एक नई नोड और डालना है तो क्या होगा, एक नई नोड डालने के बाद देखिए जो होगा, ये 48 वाले का जो एड्रेस था वो किस में चला गया, ये नई वाली में चला गया, और नई वाली का एड्रेस टॉप में आ गया। तो टॉप में इस समय क्या है, 4700 है। तो यहाँ पर ये लग रहा है गलत लिख गया है, इसमें 4700 है इस समय, टॉप नोड का एड्रेस है। First create a temp node and assign 44 into data field and top in link field, and top in link field and last assign temp and last assign temp assign into top, और लास्ट में temp का एड्रेस टॉप में डाल दीजिए। देखिए अब मान लीजिए हमने 3 नोड पॉप कर दिया, जब 3 नोड पॉप कर दिया तो इस समय लास्ट नोड का फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस टॉप में है। ठीक है, पॉप कैसे करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू पॉप, टेम्प इज इक्वल टू टॉप करेंगे, टेम्प में टॉप का एड्रेस लेंगे, फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक करेंगे और फ्री टेम्प कर देंगे। देखिए प्रीवियस नोड से आपको पता चल जाएगा। इससे देखिए अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो हम लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टॉप, जब टेम्प इज इक्वल टू टॉप लिखेंगे तो टेम्प में क्या आ जाएगा 4800, टेम्प में आ जाएगा 4800। अब लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, जब टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक लिखेंगे तो टॉप में क्या आ जाएगा 4900, टॉप में आ जाएगा इसका एड्रेस, और फिर लिख देंगे फ्री टेम्प, तो ये वाली फ्री हो जाएगी। अगर इसके बाद हम लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, यानी इसको डिलीट करेंगे, लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टॉप, तो टेम्प में आएगा 5000, टेम्प में 5000 आएगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, टॉप में टॉप का लिंक डालेंगे तो टॉप में नल आ जाएगा, और जैसे ही टॉप में नल आएगा लिंक लिस्ट हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, और ये लास्ट जो एक आइटम है वो भी डिलीट हो जाएगा। C program to implement dynamic stack. Dynamic stack grows on push and shrink on pop. Every time we want to push an item, memory is allocated and pop operation the pop node is deleted. जब हम pop करेंगे तो टॉप नोड डिलीट होगी, और पुश करेंगे तो जब पॉप करेंगे तो नोड डिलीट होगी, और पुश करेंगे तो नोड एलोकेट होगी। अब ये C प्रोग्राम है पूरा मेरा, जो C में बना हुआ है डायनेमिक स्टैक को इंप्लीमेंट करने का। हमने सबसे पहले stdio.h, conio.h, malloc.h एलोकेट कर लिया। malloc हम malloc और फ्री फंक्शन के लिए इंक्लूड करते हैं। फिर स्ट्रक्चर मैंने बनाया स्ट्रक्ट नोड int डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, इसमें डेटा रखेंगे, इसमें लिंक रखेंगे। फिर हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टॉप इक्वल टू नल, इनिशियली मैंने टॉप नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसकी वैल्यू क्या कर दी, नल कर दी, यानी अभी टॉप में नल है, यानी लिंक लिस्ट हमारा स्टैक क्या अभी लिंक्ड स्टैक यानी डायनेमिक स्टैक मेरा अभी एम्प्टी है। अभी देखिए आप, ये पुश नाम का फंक्शन है, पुश नाम का फंक्शन एक बैक होते हैं, पुश नाम का फंक्शन एक इंटीजर एज आर्गुमेंट लेगा और नई नोड एलोकेट करेगा। भाई हमने बताया ही था कि एलोकेट द नोड, असाइन द डेटा, एडजस्ट द पॉइंटर। पुश करने मतलब भी इंसर्ट करना है। अगर मैं लिंक स्टैक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, डायनेमिक स्टैक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे 2 ऑपरेशन बनाने हैं लिंक लिस्ट के, लास्ट में इंसर्शन एंड लास्ट में डिलीशन। इंसर्ट लास्ट और डिलीट लास्ट बना देंगे आप तो अपने आप को स्टैक बन जाएगा। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, फिर न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc सॉइड ऑफ स्ट्रक्ट नोड, एक नई नोड बना देगा। फिर न्यू नोड का डेटा में एन डालेंगे, जो डेटा हमें पुश करना वो एन में न्यू नोड का डेटा में डालेंगे। न्यू नोड का लिंक इक्वल टू टॉप, न्यू नोड के लिंक में टॉप डालेंगे, टॉप को न्यू नोड बना देंगे, तो जो नई नोड है उसके लिंक में टॉप आ जाएगा और टॉप इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। ये 4-5 लाइन का ऑपरेशन है। नया नोड बनाना है, उसमें डेटा रखना है और उसको लिंक कर देना है। पॉप में देखिए वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड टू बी पॉप्ड, रीएडजस्टमेंट ऑफ लिंक एंड फ्री द नोड आइडेंटिफाइड। जिसको पॉप करना उसको पहचानिए, तो जिसको पॉप करना उसका एड्रेस टेम्प, पॉप किसमें टॉप में है, टॉप में टॉप का एड्रेस हम टेम्प में डालेंगे और टेम्प को फ्री करके टॉप इज टॉप का लिंक कर देंगे। देखिए INT स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प, अगर टॉप में नल है तो एम्प्टी माना जाएगा, इफ टॉप इज नल स्टैक एम्प्टी गेट ch एंड रिटर्न -1। और अगर टॉप में नल नहीं है तो आगे का कोड देखिए कैसे चलेगा। n इज इक्वल टू टॉप का डेटा, हम n को प्रिंट कराने के पर्पज से ले रहे हैं, हम प्रिंट करा के दिखा देंगे कि n में क्या है। n इज इक्वल टू टॉप का डेटा, टेम्प इज इक्वल टू टॉप, ये मेन लाइन है, टेम्प इज इक्वल टू टॉप, टॉप का एड्रेस टेम्प में लेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, टॉप के लिंक को पॉइंट करा देंगे, मतलब जब टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक लिखेंगे तो टॉप अगली नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टॉप को पॉइंट करने लगेगा। जब टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक लिखेंगे तो टॉप नेक्स्ट टॉप को पॉइंट करने लगेगा। फिर लिखेंगे फ्री टेम्प, तो टेम्प को हम फ्री करेंगे तो टॉप वाली नोड डिलीट हो जाएगी, और रिटर्न n को रिटर्न कर देंगे, जो भी टॉप का आइटम था वो रिटर्न हो जाएगा, मेन प्रोग्राम में जाकर प्रिंट हो जाएगा। अब ये मेरा मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में हमने एक n और एक ch लिया है। n में हम इनपुट लेके पुश करेंगे और जो पॉप करेंगे उसको होल्ड करेंगे, रिटर्न वैल्यू को पॉप ऑपरेशन। और ch चॉइस के लिए
इधर हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे जो आपको पुश और पॉप और एग्जिट के लिए ऑफर करेगा, और आप चॉइस 1 डालेंगे तो पुश कॉल होगा, चॉइस 2 डालेंगे तो पॉप कॉल होगा, चॉइस 3 डालेंगे तो एग्जिट होगा। ऐसा मैंने यहाँ बनाया है। अब ये while 1 है, ये लूप चलता रहेगा बार बार जब तक कि आप चॉइस नंबर 3 नहीं डाल देंगे। स्क्रीन क्लियर होगी। ट्रू होने पर एंटर, ये पुश 1 पुश 2 पॉप 3 एग्जिट आपके सामने ऑप्शन लिख के आएगा जो चॉइस प्रॉम्प्ट करेगा, स्कैनर पे कंट्रोल रुका रहेगा। आप जो भी चॉइस डालेंगे 1 2 या 3 अकॉर्डिंगली स्विच उसकी बनेगी और स्विच केस कॉल होगा। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए 1 डाला तो केस 1 CH में 1 है, केस 1 मैच करेगा और केस 1 आपसे एक नंबर मांगेगा और उस नंबर को पुश करेगा और ब्रेक करके केस से बाहर जाएगा। केस से बाहर जाएगा तो वाइल मिलेगा, फिर वो घूम जाएगा। और अगर आप 2 डालेंगे तो मान लीजिए केस 2 डालते हैं तो n इक्वल टू पॉप, तो पॉप करके जो आइटम आएगा अगर n-1 नहीं है तो, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो n में -1 रिटर्न कर देगा। अगर -1 नहीं है n में तो n को प्रिंट किया जाएगा और रुका रहेगा, की प्रेस करेंगे फिर मेनू पे आ जाएगा। और अगर आपने चॉइस नंबर 3 डाल दिया तो एग्जिट कर देगा। ये रहा आपका डायनेमिक स्टैक। डायनेमिक स्टैक रन टाइम पे ग्रो और श्रिंक करेगा, मतलब जब आपको एलिमेंट पुश करना होगा तब मेमोरी एलोकेट होगी, और जब आप एलिमेंट पॉप करेंगे तो जो एलिमेंट पॉप होगा वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी, यानी मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा अगर आप लिंक के थ्रू डायनेमिक स्टैक बनाते हो तो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।